नमस्कार, जय हिंद। भारत तक देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। चीन में आयोजित हो रहे विंटर ओलंपिक्स को लेकर जब कनाडा, अमेरिका और तमाम दूसरे पश्चिम देशों ने बायकॉट करना शुरू किया तो सबको यह लग रहा था कि गलवान को लेकर जिस तरीके से चीन ने भारत के साथ किया उसको लेकर भारत का रुख सख्त होगा और भारत उसका विरोध करेगा। चीन के इस विंटर ओलंपिक्स का जो है वो राजनयिक बहिष्कार भारत की तरफ से भी किया जाएगा। लेकिन विदेश मंत्रियों की मीटिंग होती है और ये मीटिंग से सामने आती है चौंका देने वाली खबर। भारत राजनयिक बहिष्कार से इनकार करता है और वो कहता है कि उसके राजनयिक इस विंटर ओलंपिक्स में हिस्सा लेने जाएंगे। इसके बाद से स्थिति सुधरती हुई दिखाई देती है। कयास ये लगाए जाते हैं कि रशिया जो है ये एक की प्लेयर का काम कर रहा है, लेकिन जिस तरीके से चाइना ने गलवान में हमला करने वाले चीनी सैनिक को लेकर चेस्ट थंपिंग की, उसके बाद इंडिया ने सख्त तेवर अपनाते हुए राजनयिक बहिष्कार का ऐलान किया और अब बिना भारत के ही वहां विंटर ओलंपिक्स की जो शुरुआती कार्यक्रम है वो शुरू हुआ। वहां पुतिन पहुंचे, वहां पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पहुंचे, लेकिन भारत ऐन वक्त पर उसने राजनयिक बहिष्कार किया। अब इसको लेकर जो है वो दो खेमे में पूरा मामला जो है वो बढ़ता हुआ दिख रहा है। पहले ये आरोप लगाए गए भारत पर कि भारत ने ऐसा रूस के दबाव में किया है, लेकिन अब जिन लोगों ने इस तरह की बातें कही थी वही अब अपनी बात से पलटते हुए नजर आ रहे हैं और वो अब इस बात पर भारत का समर्थन कर रहे हैं कि भारत ने चीन को आईना दिखाने का काम किया हुआ है। तो कुल मिलाकर चीन के मामले पर भारत और रशिया के रास्ते जो हैं वो अलग अलग होते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये जो है वो काफी चिंताजनक विषय है, काफी फिक्र वाला बात है, क्योंकि दोनों ही देश जो हैं वो एक नेचुरल पार्टनर्स के तौर पर रहे हैं और चाइना को लेकर अगर अलग अलग रास्ते पर ये दोनों देश चलते हैं तो इससे जो है अमेरिका जैसे देशों को काफी फायदा हो सकता है। और ये खबर भी है उसी से जुड़ी हुई जो हम आपको बताने जा रहे हैं। अमेरिका ने कहा है कि वो चीनी अतिक्रमण के खिलाफ भारत के साथ खड़ा है। अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने कई अमेरिकी सांसदों की तरह ही शीतकालीन ओलंपिक में गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प में शामिल चीनी कमांडर को टॉर्च बियरर बनाए जाने को लेकर आपत्ति जताई। उसके बाद विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि भारत चीन सीमा की स्थिति की बात पर हम प्रत्यक्ष बातचीत और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन करना जारी रखेंगे। हम पहले ही चीन द्वारा अपने पड़ोसियों के डराने के प्रयास के पैटर्न पर अपनी चिंता जाहिर कर चुके हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये कहा कि हम हमेशा अपने दोस्तों के साथ खड़े होते आए हैं। हम इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अपनी साझा समृद्धि, सुरक्षा और मूल्यों को आगे बढ़ाने के लिए भागीदारों और सहयोगियों के साथ खड़े हैं। इससे ठीक जो है एक दिन पहले बताया जा रहा है कि दो शीर्ष अमेरिकी सांसदों ने पीएलए के रेजिमेंटल कमांडर को ओलंपिक खेलों में टॉर्च बियरर बनाए जाने को लेकर चीन की आलोचना की। फ्लोरिडा के सेनेटर मार्को रूबियो ने कहा कि वो इस मुद्दे पर भारत के साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि चीन द्वारा बीजिंग ओलंपिक 2022 के राजनीतिकरण का एक और अपमानजनक उदाहरण टॉर्च बियरर के रूप में भारतीय सैनिकों के खिलाफ 2020 की हिंसक झड़प में भाग लेने वाले सैनिक को चुनने का चीन का निर्णय भयावह और जानबूझकर उकसाने वाला है। अचानक से इस तरह से जिस तरीके से चीन ने ये काम किया, अपने सैनिक को लेकर जिस तरीके से उसने प्रोपोगेंडा किया और भारत ने फिर एक फैसला लिया राजनयिक बहिष्कार का, तो कुल मिलाकर परिस्थिति जो है इस वक्त अब बदली हुई नजर आ रही है। और रशिया जहां चीन के साथ खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, वहीं चीन के खिलाफ भारत अमेरिकी खेमे के साथ खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। विदेश नीति के जो जानकार हैं उनके लिए भी ये बहुत दिलचस्प वक्त है कि किस तरीके से आगे भारत और रशिया जो है अपने रिश्ते बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि चीन जो है वो हमेशा से ही भारत और रूस के बीच में एक की पॉइंट रहा है, जिसको लेकर भारत और रूस दोनों के अलग अलग राय हैं। और ये अलग अलग राय रखने का कारण भी जो है, एक तो भारत चीन के रिश्ते अच्छे नहीं रहे हैं, सीमा विवाद रहा है, और दूसरी तरफ जो है रशिया जो है वो अमेरिका को लेकर हमेशा चीन को समर्थन देता रहा है। तो आगे इस मामले में जो भी अपडेट होगा वो भी भारत तक आपको बताएगा। देखते रहिए भारत तक।